नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुनील क्लासेस में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मूल विधि और मूल विधि में कुछ हमारी धाराएं रह गई थी, तो आज हम उनको देखते हैं। तो आज हम देखते हैं धारा 137। इसमें क्या है? किडनैपिंग या व्यपहरण। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 138। इसमें क्या है? अपहरण यानी अबडक्शन। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 139। इसमें क्या है? भीख या विकलांग करने के लिए शिशु की किडनैपिंग, यानी बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और उनको विकलांग करके भीख मांग पाते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 140। इसमें क्या है? हत्या या फिरौती के लिए किडनैपिंग। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 143। इसमें क्या है? तस्करी किए गए व्यक्ति का दुर्व्यापार यानी अंगों को बेचना। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 147। इसमें क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आते हैं हम धारा 151। इसमें क्या है? राष्ट्रपति राज्यपाल पर हमला करना। ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना। इसके बाद आते हैं धारा 152। इसमें क्या है? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालना। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 159। ठीक है। इसमें क्या है? सेना को विद्रोह के लिए भड़काना। ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर 3 स्टार है, धारा 170। इसमें क्या है? रिश्वत। ठीक है। और रिश्वत की परिभाषा। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 173। इसमें क्या है? रिश्वतखोरी का दंड। ठीक है, यानी पनिशमेंट। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 174। इसमें क्या है? निर्वाचन में बाधा डालने के लिए दंड। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद आते हैं धारा 175। इसमें क्या है? चुनाव में मिथ्या कथन यानी गप देना, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट देना। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 178। इसमें क्या है? जाली करेंसी या जारी नोट जारी करना। ठीक है। जाली करेंसी नोट जारी करना। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 189, बहुत ही इंपोर्टेंट है, विधि विरुद्ध जमावट। ठीक है, यानी इलीगल असेंबली। ठीक है, यानी विधि विरुद्ध जमावट यानी इलीगल। इसके बाद आते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, धारा 149 का फर्स्ट। इसमें क्या है? बलवा। ठीक है। बलवा किसे कहते हैं? मिनिमम 5 व्यक्ति दंगे कर दे, बहुत ही गंभीर स्थिति है। और दंगे किसके कहते हैं? मिनिमम 2 व्यक्ति, सामान्य स्थिति, और हमेशा पब्लिक प्लेस पर होते हैं क्या? दंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं, और इसका दंड दिया गया है 191(2) में। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 196। इसमें क्या है? धर्म, जाति, वंश, निवास स्थान, ठीक है, के नाम पर भड़काकर शत्रुता या दुश्मनी करवाना। ठीक है। जाति धर्म के नाम पर दुश्मनी करवाना। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 200 में। ठीक है। इसमें क्या है? पीड़ित का उपचार ना करने पर दंड। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 212। इसमें क्या है? मिथ्या सूचना यानी रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना, किसे? लोक सेवक को। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं धारा 231। इसमें क्या है? लोक सेवक के कृत्यों में बाधा डालना। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 227। इसमें क्या है? मिथ्या साक्ष्य यानी फॉल्स एविडेंस। ठीक है, यानी गलत एविडेंस देना। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 234। इसमें क्या है? फर्जी प्रमाण पत्र यानी फॉल्स सर्टिफिकेट लगाना। दोस्तों नौकरी में जो जाली प्रमाण पत्र लगा देते हैं वो है इसमें। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 249। इसमें क्या है? अपराधी को शरण देना, यानी कोई भी अपराधी है उसे शरण देना। ये किसमें है? 249 में। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 270। इसमें क्या है? पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, यानी लोक न्यूसेंस। ठीक है।
इसमें सेंस यानी होता है हलचल या उपद्रव, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 295, इसमें क्या है, बच्चों को अश्लील वस्तु भेजना, ठीक है, बच्चों को अश्लील वस्तु बेचना, ठीक है। इसके बाद आते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, धारा 303 का फर्स्ट, इसमें क्या है, चोरी, ठीक है, और 303(2) में क्या है, चोरी का दंड, ठीक है, यानी पनिशमेंट। और इसके बाद आते हैं धारा 304, इसमें क्या है, झपटमारी यानी स्नैचिंग, ठीक है। इसके बाद है धारा 305, इसमें क्या है, विशिष्ट स्थानों पर चोरी, ठीक है, विशिष्ट स्थानों पर चोरी, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 308, इसमें क्या है, जबरन वसूली, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 309, इसमें क्या है, लूट, ठीक है। और इसके बाद आते हैं धारा 310, इसमें क्या है, डकैती। दोस्तों लूट किसे कहते हैं, जिसमें पांच से कम हो, यानी 5 व्यक्ति से कम हो। और डकैती किसे कहते हैं, जिसमें 5 हो या 5 से अधिक व्यक्ति हो, ठीक है, उसे डकैती कहते हैं। इसके बाद आते हैं धारा 316, इसमें क्या है, आपराधिक न्याय संघ यानी क्रिमिनल ब्रांच, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 329, इसमें क्या है, आपराधिक या अत्याचार यानी किसी के खेत, जमीन या संपत्ति में जबरदस्ती घुसना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, इसके बाद में आते हैं धारा 329 का दूसरी में, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, गृह अत्याचार यानी घर में जबरदस्ती घुसना, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, ये कौन से में है, धारा 329(2) में, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 330, इसमें क्या है, गृह वेधन यानी घर की खिड़की या दीवार तोड़कर घुसना, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 336, इसमें क्या है, जालसाजी या कूट रचना यानी धोखेबाजी करना, इसमें है 336 में। इसके बाद आते हैं धारा 356, इसमें क्या है, मानहानि, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 281, इसमें क्या है, उतावलेपन से गाड़ी चलाना, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।